आप सभी का अभिनंदन है हिंदी पथिक में। हम हिंदी पत्रकारिता पढ़ रहे थे। इससे इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है, जिसको आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज ये उसके आगे का भाग है। इससे पहले हम लोग 1920 तक की पत्रिकाओं को देख चुके हैं आज तक, और आज हम माधुरी से शुरू करेंगे 1922 ईस्वी से। आपको बता दें कि इसमें मैंने पत्रिकाओं का सन, पत्रिकाएं कहाँ से प्रकाशित होती हैं, उसके संपादक कौन है और कौन सी पत्रिका क्या है, उसको मैंने लिया है। सन वाइज करने से आपके क्रम वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे, और किस ये पत्रिका कहाँ से निकलती है और संपादक कौन है, ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो यह वीडियो आप पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। माधुरी पत्रिका लखनऊ से 1922 ईस्वी में प्रकाशित होती है। माधुरी के सहायक थे कृष्ण बिहारी मिश्र, प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय थे। 1923 ईस्वी में मतवाला निकला, जो कि हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी? हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका थी। और किस सन में निकली थी? 1923 में। इसके संपादक महादेव प्रसाद सेठ थे। बाद में मुंशी नवजादिक लाल श्रीवास्तव, शिवपूजन सहाय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और उग्र जी हुए। उग्र जी का पूरा नाम है पंडित बेचन शर्मा उग्र। ध्यान रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में कवियों का पूरा नाम पूछ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1927 ईस्वी में दुलारे लाल भार्गव के साथ रूप नारायण पांडे संपादक के रूप में सुधा निकाला, जो कि लखनऊ से प्रकाशित होती थी। देश के कोने कोने से पत्रिकाएं निकलनी प्रारंभ हो गई थीं। हिंदी साहित्यिक पत्रिकाओं की बाढ़ सी आ गई। 1928 ईस्वी में प्रवासी के प्रकाशक रामानंद चट्टोपाध्याय थे, जो कि बंगला भाषा में थी। यह पत्रिका किस भाषा में थी? बंगला भाषा में थी और प्रवासी नाम से थी, और इसका सन था 1928। यह पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। इसी साल हिंदी के विशिष्ट पत्रिका विशाल भारत का प्रकाशन हुआ। इसके संपादक पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी थे। और आपको बता दें कि विशाल भारत का संपादन कुछ समय के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वासायन अज्ञे जी ने भी किया है। और विशाल भारत चर्चित क्यों हुआ? इसमें जो है कला अंक निकलता था एक, जो बहुत ही विशेष हुआ करता था, और इसी से जो है इसने प्रसिद्धि पाई। आगे बढ़ते हैं। 1930 ईस्वी में मधुकर पत्रिका निकली, जो कि बुंदेलखंड की लोक संस्कृति के संवाहक के रूप में थी। यह पत्रिका टीकमगढ़ से प्रकाशित होती थी। कैसी पत्रिका थी ये? लोक संस्कृति के संवाहक के रूप में थी मधुकर पत्रिका, जो कि 1930 में निकलती थी। और यह पत्रिका कहाँ से निकलती थी? टीकमगढ़ से प्रकाशित होती थी। इसके संपादक थे पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी और यशपाल जैन थे। 1930 में ही काशी से हंस पत्रिका का संपादन शुरू हुआ, जो कि कहानी प्रधान पत्र था। इसके संपादक पंडित मुंशी प्रेमचंद थे। जागरण पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद ने ही किया है, जो कि 1923 ईस्वी में निकलती थी। तो हंस कहाँ से प्रकाशित होती थी? काशी से होती थी। संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद थे। और यह कैसा पत्र था? कहानी प्रधान पत्र था। जैसे भी आपसे मतवाला पूछे ना कि यह कैसा पत्र था, तो आप बताएंगे ना हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका थी। तो आप हंस के बारे में बताएंगे कि कहानी प्रधान पत्रिका कौन सी है, तो हंस है। आगे बढ़ते हैं। जो कि 1923 में निकलती थी। क्या निकलती? जागरण पत्रिका, और उसके भी संपादक मुंशी प्रेमचंद ही थे। 1947 में अज्ञे जी ने प्रतीक निकालकर आज़ादी के सूर्य का स्वागत किया। आज़ादी से लगभग 2 महीने पूर्व यह पत्रिका निकली थी, और वो पत्रिका कौन सी थी? प्रतीक थी। हिंदी भाषा और साहित्य का जो स्वरूप 19वीं शताब्दी के मध्य से प्रारंभ हुआ, वह अनेक पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से 20वीं शताब्दी के मध्य तक पूर्णता को प्राप्त हुआ। ये कब शुरू हुआ था पत्रिकाओं का दौर?
19वीं शताब्दी के मध्य से और 20वीं शताब्दी के मध्य तक जाकर यह एक चर्चित और यह एक रूप या आकार ले चुका था। इसको ये ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार से भारतेंदु युग के पहले से छायावादोत्तर काल तक का साहित्यिक विकास उस युग की पत्रिकाओं में देखा जा सकता है। 19वीं शताब्दी प्रथम चरण है। आधुनिक साहित्य का दूसरा चरण 20वीं शताब्दी का 50 वर्ष है। प्रथम 50 वर्ष पत्रकारिता की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। इस समय दो विश्व युद्ध, स्वतंत्रता संग्राम में बीच में हुए बदलाव ने देश, समाज, साहित्य, राजनीति, भाषा सभी को गहराई तक स्पर्श किया। आशा करती हूँ कि मेरा यह प्रयास आपके लिए उपयोगी होगा। अगर यह वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।